नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा, पटना, बिहार। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं। आज जो भी ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो ये वीडियो वार्ट पर है, एक बीमारी चमड़े का, जिसमें कि चमड़े में कुछ वार्टी, जिसका वार्ट नाम से ही क्लियर है, पैपुलोमेटस ग्रोथ हो जाता, यानी फिंगर नुमा इस प्रकार से कहीं उठा हुआ, कहीं बैठा हुआ, इस प्रकार से ग्रोथ चमड़े में बन जाता है। इसी बीमारी के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको हम लोग वार्ट कहते हैं। तो ये वार्ट जो होता है, क्यों होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। तो ये आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ठीक से क्लियर होगा तो आप देख सकते हैं। और ये जहाँ जहाँ बीमारी पैदा किया है और चमड़े में क्वाइलोसाइटोसिस मिलता है इसमें, वो आपको हिस्टोपैथोलॉजी में दिख रहा है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्ट। तो वार्ट क्यों होता, ये हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता, और किसी आदमी को ही क्यों होता, और जिसको भी होता वो बार बार वो इन्फेक्शन करता। डॉक्टर से हम लोग पूछते कि ये देखिए हाथ में वार्ट है यहाँ पर, और ये वायरस का स्ट्रक्चर है ना, ये पोलियोमा ग्रुप का वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है ना। जैसे कि अभी जो कोरोना है तो ये आरएनए वायरस है, लेकिन ये तो डीएनए वायरस है, आप देख रहे हैं। और ये बेसिकली नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है, और ये फ्रीजिंग, ड्राइंग, ये सबसे बचा रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाला वार्ट। तो ये खोराटी, कभी कभी उसको कंफ्यूज करते हैं, हाथ और पैर में हो जाता है, कभी कभी पेशाब के रास्ते पर हो जाता, कभी कभी मुंह के अंदर हो जाता, अलग अलग जगहों पर वार्ट हो जाता। तो ये इसको भेरुका भी बोलते हैं। और ये जो है, इसका फ़ोटो आप जरा देख लीजिएगा तो आपको, और ये हर जगह हो सकता है। कभी कभी देखिए कि ये सर्विक्स में भी होता है, और सर्वाइकल कैंसर भी कराता। आप ये देख रहे हैं, ये सर्विक्स जो है, ये फीमेल का सर्विक्स है, और सर्विक्स के पास जो है कि देख रहे हैं, वहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है। और जो खासकर गर्भाशय का जो मुंह है, वहाँ पर देखिए ग्रोथ है, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं उसको, है ना, गर्भाशय के मुंह का कैंसर। उसके अलावा पेशाब के रास्ते पर भी हो जाता है ना। तो वो आप देख सकते हैं कैसा दिखता है, कोल्पोस्कोपी में कैसा दिख रहा है। ये सब जो है वार्ट के चलते, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का सब इन्फेक्शन है। लेकिन आज हम जिस बीमारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो है वार्ट, और जिसको कि अगर जेनिटल एरिया में वार्ट हो जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडाइलोमा एक्यूमिनाटा। तो पहले हम कुछ फोटोग्राफ देख लें, ताकि आपको समझने में आसानी होगा कि बीमारी होता कैसा है, तब फिर हम उसकी विवेचना करेंगे क्यों होता। ये देखिए एक वार्ट का फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये उंगली में ऐसे वार्ट है, यहाँ पर देखिए, है ना। और ये एसिम्टोमेटिक होता, मरीज को कोई लक्षण नहीं होता इसमें, और कोई इसमें दर्द नहीं होता। हाँ, कभी कभी दर्द हो सकता है इसमें। तो ये आप देख रहे हैं वार्ट, और इसमें सब अंगुल वार्ट भी है। ये आप देख रहे हैं कि नाखून के नीचे नीचे भी, इस उंगली में खासकर देखिए कि नाखून के नीचे नीचे भी वार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं सब अंगुल वार्ट, यहाँ पर आपको दिखा, नाखून के अंदर अंदर भी ये वार्ट है। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें भी वार्ट आपको नज़र आ रहा है ना। तो ये जो है कि जहाँ पर चोट लगने के बाद भी हो सकता है, कोई चीज़ से चोट लगा तो वायरस उसमें इम्प्लांट कर गया। तो क्यों ऐसा होता अभी बताएंगे, पहले आप फोटो देख लीजिए। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल नेक्रोसिस होता है तो बीच बीच में काला काला स्पॉट नज़र आएगा। आप जब पेयरिंग बोलते, उसको पेयरिंग बोलते हैं, जब उसको छीलिएगा बीपी ब्लेड से, जब उसको छीलिएगा तो उसमें दर्द नहीं होगा, और जो है कि फिर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। एक होता है वार्ट, और एक होता है कैलोसिटी, और एक होता है आपका जो है कि कोर्न। तो कोर्न को जब छीलिएगा तो उसमें बिल्कुल वाइट नज़र आएगा, और जब वार्ट को छीलिएगा तो बीच में काला काला स्पॉट नज़र आएगा, जो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसी ढंग से ये भेरुका देखिए आपका होंठ पर है ना, ये होंठ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वार्ट है। और कुछ कुछ मोलस्कम कंटाजियोसम भी है। अब मोलस्कम कंटाजियोसम जो है, ये भी वायरस से होता, लेकिन ये पॉक्स वायरस से होता है ना, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। तो ये जो है कि नेल बाइटर में देख रहे हैं पेरियोंगल वार्ट, तो मुंह में भी हो गया और नाखून में भी हो गया। उसी प्रकार से प्लेन वार्ट इसको कहते हैं। ये देखिए प्लेन वार्ट है, यहाँ पर ये फ्लैट टॉप्ड पैपुलर लीजन होता है, फ्लैट टॉप्ड, मतलब जो उसका टॉप होता है वो फ्लैट होता है। तो वो देख रहे हैं, इस प्रकार से प्लेन वार्ट बोलते हैं। उस ढंग से प्लेन वार्ट एक और फोटोग्राफ देख सकते हैं आप, इस ढंग से प्लेन वार्ट है ना। और इसमें कोई लक्षण नहीं होगा, कभी कभी इसमें खुजली हो सकता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भी प्लेन वार्ट है ना।
और ये फेस का फ़ोटो है, फेस में साइड का फ़ोटो है, आप देख रहे हैं बाल, और यहाँ पर आईब्रो देख रहे हैं आप। और ये जो है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो कोबनर फिनोमेना, यानी जहाँ पर भी आप स्क्रैच कर दीजिएगा वहाँ पर नया वार्ट बन जाएगा। जैसे वार्ट यहाँ पर है और यहाँ वार्ट नहीं है, यहाँ पर अगर आप स्क्रैच कर दीजिएगा तो यहाँ पर भी वार्ट बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो कोबनर फिनोमेना। ट्रू कोबनर फिनोमेना जो होता है वो सोरेसिस, लाइकन प्लस वगैरह मिलता है, लेकिन इसको स्यूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेशर सेंसिटिव टी सेल के चलते नहीं हुआ, ये जो है वायरस के चलते हैं। तो इसलिए ये वायरस ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर इम्प्लांट कर दिए वायरस को, इसलिए यहाँ भी बन गया। तो देखिएगा यहाँ पर स्क्रैच किया होगा तो यहाँ पर लाइन के अलॉन्ग ही वार्ट बन गया। उसी ढंग से पैर का देखिए, ये सब दर्द, पैर का वार्ट खासकर दर्द बहुत करता है, लेकिन हम लोग इसको कोर्न से कंफ्यूज करते हैं। जैसे पैर का देख रहे हैं तो ये वार्ट है आपको, है ना, यहाँ पर। तो आप कैसे वार्ट और कोर्न में अंतर कीजिएगा, तो यदि ऊपर से दबाने पर, वर्टिकल प्रेशर देने पर दर्द होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्टिकल प्रेशर देने पर दर्द होता है तो कोर्न बोलते हैं। अगर साइड से ऐसे दबाने पर ज़्यादा दर्द होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखने का है। तो ये पैर का वार्ट है, इसको प्लांटर वार्ट बोलते हैं। उसी ढंग से ये जो है कि ये हाथ में भी एक वार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली बार बार होता है। अब आइए जेनेटल वार्ट, ये देखिए कि इस कंडाइलोमा एक्यूमिनाटा बोलते हैं, ये ग्रोइन एरियाज में वार्ट हो गया है। ये देख रहे हैं ये फ्लेसी लीजन है ना ऐसे, और इसमें कुछ होता नहीं है लेकिन इस प्रकार का ग्रोथ जो है आपको दिखता है, तो ये वार्ट बोलते हैं इसको। देखिए पेशाब के रास्ते पर हो गया है, ये देख रहे हैं पेनिस पर है, ग्लांस पर भी है, ग्लांस पर भी निकला हुआ है, प्रीव्यूस के अंडर सरफेस पर भी निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, है ना। ये सब वार्ट की ग्रोथ है। तो जो है कि, और ये देखिए जेनेटिलिया है, फीमेल जेनेटिलिया है। तो ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, यानी कि जो भल्भा एरिया हुआ, भल्भा में जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के बीच में देखिए कि वार्ट हो गया। यहाँ पर भी वार्ट आपको दिख रहा है ना। सेंटिनल कुछ पाइल्स भी है इसमें, है ना। तो ये आपको दिख रहा है। उसी के अलावा कभी कभी वार्ट में कैंसर बन जाता है तो बोवेन्स डिजीज हो जाता है, तो आपको ऐसा करके आपको दिखेगा। तो यही चीज़ है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा, और कभी कभी वार्ट पूरे शरीर में हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इपिडर्मोडिस्प्लासिया वेरिसिफॉर्मिस। तो ये जो पूरे शरीर में वार्ट हो जाएगा इस प्रकार का, ऐसे करके निकलेगा, हल्का सा छुइएगा तो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा लीजन, तो ये इपिडर्मोडिस्प्लासिया वेरिसिफॉर्मिस बोलते, देख रहे हैं यहाँ पर भी, है ना। कभी कभी लाइकन निटिडस जैसा भी ये लगता है। और ये ओरल वार्ट, मुंह के अंदर ये वार्ट आपको, फिलीफॉर्म वार्ट भी जनरली मिलता है चेहरे पर। और देख रहे हैं जहाँ पर मुंह खुलता है तो एंगल, जहाँ पर एंगल ऑफ माउथ है वहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर वार्ट हो गया है। तो ये आप फोटोग्राफ देख लिए। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा ये होता क्यों। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि वार्ट क्यों होता है और ये क्यों ठीक नहीं होता, डॉक्टर से आप पूछिएगा तो बोलेगा कि इसको आप निकलवा लीजिए। हम लोग के पास मरीज आता है तो हम लोग बोलते हैं या तो उसको जला दीजिए किसी भी तरीके से, या तो उसको केमिकल से जलाइए तो उसको हम लोग केमिकल कॉटरी बोलते हैं, या तो उसको इलेक्ट्रो कॉटरी रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से जलाइए। हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट जब एक जगह पर आता है तो रेसिस्टेंस की वजह से वो उसको वहाँ पर हीट पैदा होता है, और वो हीट पैदा होता है तो उसी हीट से जल जाता है। तो वो अगल बगल एरिया को उतना डैमेज नहीं करता, और खाली उसी को कुछ खास सेकंड के लिए वो हीट आकर के उस एरिया चीज़ को गलाता है, जलाता है। तो आप लेजर से भी जला सकते, खासकर CO2 फ्रैक्शनल CO2 लेजर से भी आप जला सकते। तो उसको अलग अलग तरीके से अर्बियम याग लेजर से भी जला सकते, तो अलग अलग प्रकार के लेजर से जला सकते। क्रायो कर सकते हैं, उसको क्रायो कॉटरी बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस होता है लेकिन -198 डिग्री, -196 डिग्री टेम्परेचर पर वो लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन गैस को आप लिक्विड बना लिए और वो उसको यूज किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। वो जो है कि सीमेन वगैरह जो वेटनरियन संग्रहित करते हैं किसी को डोनेट करने के लिए, तो उसके लिए वो लोग यूज करते हैं, लेकिन उससे लेकर के हम लोग मेडिकल साइंस में भी यूज करते हैं। वो क्रायोथेरापी बोलते हैं उसको। लिक्विड नाइट्रोजन का एक अलग से स्प्रे आता है, उसमें हम लोग उसको भर लेते हैं, और जहाँ पर भी, तो जहाँ भी आप स्प्रे कीजिएगा तो -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के -100 डिग्री टेम्परेचर तक वहाँ पर पैदा हो जाएगा। और उतना, चूँकि उस टेम्परेचर पर तो आदमी सब चीज़ बर्फ़ हो जाता है, तो क्रायो से उस सेल न्यूक्लियस सब कुछ जम जाता है और उसी में वो ख़त्म हो जाता है, वो डाई कर जाता है और वो धीरे धीरे करके पपड़ी बन के हट जाता है। तो क्रायोथेरापी से हटाइए, केमिकल लगा के हटाइए,
या फिर सर्जरी करके हटाइए, या फिर उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से हटाइए या लेजर से हटाइए। तो डॉक्टर आपको बोलेंगे किसी न किसी चीज़ से हटाना होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि क्या सर हटाने के बाद दोबारा नहीं होगा? वो डॉक्टर बोलेंगे दोबारा हो सकता। लेकिन आज जो ये वीडियो में आप देखिएगा कि क्या ऐसा करें कि दोबारा नहीं हो, ये भी आप समझ जाइएगा। दूसरी बात, अभी तक आपको यही लगता है कि हमको तो खाली वाट हुआ है और तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिए मित्रों, ये हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप है। यानी अगर आपको जो वाट दिख रहा है तो वो वाट खाली वाट ही आपको नहीं होगा। अगर आप जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा, क्योंकि जिन कारणों से आपके शरीर में वाट उत्पन्न हुआ उन्हीं कारणों से आपके शरीर में और भी गड़बड़ी जरूर हुआ होगा, जो जांच में डॉक्टर आपको दिखा सकता था। तो जांच अगर कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी भी आपको और भी निकलेगा, और जिसमें पूरा जाँच होना चाहिए। CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, TSH, NT-TPO, है ना, ये वायरल मार्कर, इसमें HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, फिर उसके अलावा TSH, NT-TPO, CRP, ASO-ANA, अगर LH/FSH रेशियो, फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, फिर उसके बाद आपका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, और उसके अलावा RF फैक्टर, बिडाल टेस्ट, वो टॉर्च टेस्ट, ये सारा पूरा जांच जब कराइएगा IgE लेवल, तो आपको जान के चकित रह जाइएगा कि जिस आदमी को भी वाट है, देखिएगा कि उसको और भी लिपिड प्रोफाइल, उसको और भी 5 से 6 गड़बड़ी अलग से भी निकला, क्योंकि कारण तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में आप यही समझिएगा कि आखिर इस धरती पर बीमारी क्यों होता। वाट को समझने के चक्कर में शरीर की हर बीमारी का कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर किसी को वाट हो रहा है तो वो उसको अगर ये वीडियो भेज दीजिएगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि उसको बीमारी क्यों हुआ। तो लोग हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप वीडियो शॉर्ट बनाइए, लेकिन क्या है कि जब आप पूरी बातों को नहीं समझाइएगा तो अधूरा ज्ञान और ख़तरनाक होता। जब तक उसको पूरा ज्ञान नहीं दीजिएगा तब तक वो अधूरा ज्ञान और ख़तरनाक होगा। इसीलिए वीडियो तो हमारा लंबा हो जाता है, क्योंकि समझाने में उतना समय तो लगेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर लगता है कि आप एक ही बार में पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो वैसे केस में आपको जब खाली समय मिले उस समय एकांत में आप खाली, ये तो आप देखने का ज़रूरत है नहीं, इसमें कुछ देखने का थोड़ा बहुत जब हम दिखाते हैं उसी समय देखने का ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो आप सुन के काम कर सकते हैं। आप लेट के भी वीडियो सुन के आप सब बीमारी क्यों होता समझ सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आए, 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, वो आपको सब समझ में आ जाएगा बीमारी होता क्यों। आपको 50% डॉक्टरी आ जाएगा। आप भी किसी मरीज को बिना दवा के खाली भोजन बदल के ठीक करने की कलाकारी भी सीख जाइएगा, क्योंकि अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो डॉक्टर बार बार भीड़ निकालेगा, और अगर उसी ढंग से भोजन करते चले गए तो बीमारी बार बार होगा। बात केवल वाट का नहीं रहेगा, बात का केवल वाट का रहता तो वाट से तो कोई खास नुकसान था नहीं चेतिएगा तो आपको आगे चल के और भी प्रकार का बीमारी होगा। वाट में तो कैंसर भी होता है, आपको तो बताएं हम कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्विक्स का कैंसर भी होता है, मेल का भी कैंसर होता है। तो नहीं चेतिएगा तो और भी बीमारी आपको आएगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना कि आखिर ये हुआ क्यों था, ये वाट होता क्यों। और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये 1 लाख मरीज जो हम इंदिरा गांधी में देखे, और भोजन को बदल के, और रोज़ 2 घंटा टहलवा के, रोज़ मरीज को आधा घंटा धूप दिखलवा के हर बीमारी को जड़ से ठीक करने की कलाकारी जो हम 1 लाख मरीज को देख के यहाँ सीखे। तो ये अनुभव के हिसाब से हम फिर जो है कि आपको ये समझा रहे हैं, और अलग अलग बीमारी पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमको हर बीमारी को टच कर लेना है। देखिए, चीज़ तो एक ही चीज़ बताना है, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से आप बताइएगा, अलग अलग बीमारी को पकड़ के आप बताइएगा। तो जिस आदमी को जो भी बीमारी होगा वो आदमी उसी बीमारी के मार्फत जो है आपके सारे चीज़ को समझ जाएगा, क्योंकि जब तक किसी को ठेस नहीं लगता तब तक वो रास्ता चलना नहीं सीखता। उसी प्रकार से जब तक आपको प्यास नहीं लगेगा पानी का कदर नहीं होगा। तो जिस आदमी को भी वाट परेशान कर रहा होगा वो आदमी अगर ये वीडियो देख ले तो उसको वाट के हर बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि यही हम सीखे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको YouTube के माध्यम से
वो आपको हर बीमारी के बारे में हम जानकारी दे दें, क्योंकि हम केवल चमड़ा का रोग नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, ये सब बीमारी ठीक करते, क्योंकि कारण तो सबका एक ही होता। ये आप जब हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि सर जब हम फेसबुक पर इस वीडियो को देखते हैं तो फेसबुक में आधा घंटा के बाद आपका आवाज़ गायब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में मैं अपने मित्रों को सलाह दूंगा कि जहाँ से भी हमारा फेसबुक का वीडियो आपको मिला है, आप उस पूरे पोस्ट को निकालिए और उस पूरे पोस्ट में आपको जो है कि यूट्यूब का वो लिंक भी मिलेगा उसी पोस्ट में नीचे में, और यूट्यूब के थ्रू आप जा करके देखिए। नहीं तो जो हेडिंग आपको वीडियो में साइड में लिखा रहेगा हेडिंग, वो हेडिंग को टाइप कर दीजिए गूगल में, तो वो आपको गूगल में भी वो टाइप करिए तो हमारा यूट्यूब का वीडियो भी वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे हम यूट्यूब का लिंक भी फेसबुक वाले पोस्ट में ही वो डाल देते हैं। यूट्यूब में आपको ये फ़ायदा होगा कि यही वीडियो जब यूट्यूब में देखिएगा तो यूट्यूब में आपको बिल्कुल क्लियर कट अच्छे तरीके से उसमें ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपको सुनाई पड़ेगा। तो वैसे केस में आपको सलाह दिया जाता है कि आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो अब हम ये शुरू करते हैं, अपना मूल चीज़ पर आते हैं। वाट वायरस से होता है तो आप जानते हैं, और वायरस DNA वायरस होता है, RNA वायरस होता है। हम HIV पर वीडियो बनाए तो HIV में आपको बताए थे कि HIV जो है RNA से DNA बनाता है, रेट्रोवायरस है वो। नहीं तो हर जगह DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो ये भी जो है कि DNA वायरस है, और भी डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। तो ये वायरस भी डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है और इसी से होता है। अभी जो कोरोना फैला हुआ है वो RNA वायरस है, तो इसी ढंग से ये DNA वायरस है। तो DNA वायरस से ये हो रहा है। तो अब जो है कि आप ये वायरस आपके चमड़े में आप इन्फेक्शन क्यों पैदा किया, अपना खानदान वहाँ क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि आपके पसीने में उसको ज़्यादा खाना नजर आया। आपके पसीने में उसको क्या पसंद था? वही जो आपको पसंद था वो है चीनी। आपके पसीने में जो रोज़ के रोज़ जरूर ज़्यादा चीनी क्यों आया? क्योंकि आप जरूर ज़्यादा चीनी खाए। मेहनत करके आपका शरीर उस चीनी को खर्च नहीं कर पाया। आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए रोज़ बरोज़ वो चीनी एक्स्ट्रा होते गया। शरीर उस चीनी को क्या करेगा? एक्स्ट्रा चीनी को या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा वाट पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराएगा तो चीटी लगेगा। तो चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। ये तो एक ढंग से ऐसे समझे आप, उसको अलग तरीके से भी समझिए। इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम दोनों को एक ही प्रकार का भोजन देना चाहते, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। यदि कोई आदमी जाता है पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भराने, तो वो सोचता है कि हमको गाड़ी चलाना कितना है। अगर उसको यहाँ से रांची जाना है गाड़ी चला के 300-400 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो वो बोलेगा, जो वहाँ पर पेट्रोल भरने वाले आदमी को बोलेगा, भैया तुम फुल टंकी भर दो। या अगर उसको लगेगा कि बीच में ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे, तो बोलेगा ऐसा करो 10 लीटर और भी एक्स्ट्रा दे देना, ये रखो, ये इसी वाले ये में गैलन में दे दो, ये करेगा। लेकिन सपोज कीजिए किसी आदमी को 1 ही किलोमीटर रोज गाड़ी चलाना है, तो क्या वो फुल टंकी तेल भराएगा? कभी नहीं भराएगा। वो बोलेगा कि 200-300 रुपये का पेट्रोल भर दो यार, 400 रुपये का पेट्रोल भर दो। वो बोलेगा क्यों फुल टंकी करा लीजिए, तो बोलेगा नहीं नहीं भैया हम बहुत कम चलाते हैं, उतना झूठ-मूठ का क्यों लें। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि अगर हमको गाड़ी कम चलाना है तो हमको कम पेट्रोल भरना चाहिए। लेकिन ये चीज़ आप भूल जाते जब आपको भोजन खाने का बारी आता है। कोई आदमी आपसे भोजन मांग रहा है, ठीक है, तो आप जो आदमी कुदाल चलाना है उसको भी आप वही खाना दे दिए, और जो आदमी को घर में बैठ के आराम करना है उसको भी वही खाना दे दिए। आप उसमें ये नहीं देखें कि उसको शरीर रूपी गाड़ी को चलाना कितना है। तो भोजन रूपी पेट्रोल जो आप उसको दे रहे हैं वो ज़्यादा देना है कि कम देना है, ये डिसाइड होना चाहिए था कि शरीर रूपी गाड़ी चलना कितना है। लेकिन बावजूद इसके हम ये सब मुद्दों पर बात नहीं करते और सीधे सीधी खाना रूपी डीजल परोस देते, और यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। हर बीमारी का जड़ यही है। देखिए, एक दिन कोई आदमी ज़्यादा खा जाए तो उससे कभी कोई बीमारी नहीं होगा। शरीर के पास इतना रिजर्व है कि आप एक दिन ज़्यादा खाइएगा तो शरीर उसको कहीं ना कहीं जमा कर लेगा। लेकिन अगर यही गलती आप सालों दर साल करते जाइएगा तो शरीर का जो रिजर्व है, वो कैपेसिटी जो है, वो
गड़बड़ा जाएगा तब आपको बीमारी होने लगेगा। इस बात को याद रखिएगा, एक दिन के गलत भोजन से कभी भी कोई आदमी बीमार नहीं होता। हाँ, कोई आदमी पहले से शरीर को डैमेज कर चुका है, पहले से ही सारा रिजर्व भर चुका है, तब तो फिर वो एक दिन भी गड़बड़ करेगा तो फिर उसको बीमारी जो है कि बढ़ जाएगा। जैसे कि लालू जी, जो हमारे आदरणीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनको इतना ना कैलोरी घुसाए हैं कि लीवर किडनी सब जो है गड़बड़ा गया है, तो जम के कैलोरी खाए और उसको खर्च नहीं किए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका लीवर किडनी सब जाम हो गया, उनका क्रिएटिनिन चला गया था 7, डॉक्टर लोग दवा दे करके धीरे धीरे करके 3 पर लाए। एक दिन वो कुकर का चावल, आलू का सब्जी, अधिक कुकर का सब्जी, खस्सी जो है कि कुकर का चावल, खस्सी का मांस खा लिए। ये हाई कैलोरी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो मात्र एक दिन के चलते उनका क्रिएटिनिन जो है फिर जो 6-7 पहुँच गया। तो उस स्टेज में यदि शरीर को आप इतना तबाह कर दिए हैं, इतना ज़्यादा भर दिए हैं, तो उसके बाद ऐसा होने लगेगा कि एक दिन की गलती से आपको ये हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे होगा नहीं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों। तो उस ढंग से तो समझ गए कि ज़्यादा चीनी चमड़े में आया तो इन्फेक्शन पकड़ लिया। खून में चीनी कितना है ये अलग बात है, ब्लड शुगर जांच करा के पता लगा लीजिएगा। लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा कोई जांच अभी तक नहीं आया है जो आपके पसीने में कितना चीनी है, आपके लार में कितना चीनी है, ये पता लगा दे। ये जांच अभी मेडिकल साइंस में नहीं होता, लेकिन ये हम अपने अनुभव से सीखे कि जो आदमी ज़्यादा चीनी खाता उसके पसीने में चीनी ज़्यादा आता, तभी वो इन्फेक्शन पकड़ता। क्योंकि जिस आदमी को भी वार्ट है, अगर आप ऐसे देखिएगा तो छुआछूत का रोग है, लेकिन अगर हम चीनी नहीं खाते या कम खाते तो हम अगर उसके साथ उसको चमड़े को साथ टच भी कर देंगे, हमको नहीं होगा। किसी महिला को जेनाइटल एरिया में वार्ट है, हम उसके साथ बिना कंडोम के संबंध बना दिए तो हमको नहीं होगा वार्ट, अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो। ये बेसिक चीज़ है, ये जान लेना है कि कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। अगर आप उतना ही कैलोरी ले रहे हैं और उसको रोज़ का रोज़ मेंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेते, तो फिर आप जो है कितनों भयंकर गंदा चीज़ के टच में भी आइएगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। यही चीज़ है जो राज है, जो कि आपको जान लेना है। तो अगर ये जान लीजिएगा तो आपको दवा दारू डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ आप इस वीडियो में जानिएगा। तो आपको जो हम वो बताए कि भाई कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। तो वात क्यों होता, बीपी क्यों होता, चीनी क्यों होता, गठिया क्यों होता, दम्मा क्यों होता, मिर्गी क्यों होता, पथरी क्यों होता, निमोनिया क्यों होता, कोरोना क्यों होता, कैंसर क्यों होता, हार्ट अटैक क्यों होता, लकवा क्यों होता, मानसिक रोग क्यों होता, किडनी रोग क्यों होता, लिवर रोग क्यों होता, वार्ट और क्यों होता मोलस्कम कंटाजियोसम, ये सब बीमारी क्यों होता, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इधर से समझिए कि उधर से समझिए, अल्टीमेटली कारण क्या है, चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका हर बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि हर मरीज को छोड़ देना चाहिए, चाहे वाट हो अथवा ना हो। ये चीनी आपको कुछ न कुछ बीमारी तो करा ही देगा। चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? अगर आपको बार बार वाट है, चाहते हैं वाट से छुटकारा हो जाए, वाट क्या हर बीमारी से छुटकारा हो जाए, तो चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कंप्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो इसमें से आप कोई भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना में बुराई क्या है? ये सब खाना जिसका हम नाम बताए, इसमें सबसे बड़ा बुराई है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो फिर ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो, उस आदमी का खाना है। तो जो आदमी केवल 2 ही घंटा चलेगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा?
नहीं, जो आदमी केवल 2 ही घंटा चलता, बाकी टाइम टेम्पू टेकर से चलता, अपने कार से चलता और बुद्धि से जीवन जीता, श्रम से नहीं, तो वो आदमी को क्या खाना चाहिए? आप बोलेगा सर किसान तो बड़ा मेहनत करता, नहीं करता मेहनत। पुराने ज़माने का किसान करता था, अब नहीं करता। किसान अब जो है कि कुदाल से खेत नहीं जोतता, जो है कि अब डीजल से खेत जोतता, फसल अब अपने हाथ से नहीं काटता, मशीन से काटता। वो सब कुछ के लिए मशीन बना लिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब उसको एक एक करके पानी पटाता था, वो कहानी खत्म है। अब सीधे लगा देता मशीन, मशीन से फुहारा पानी पट जाता। तो अब सब कुछ के लिए मशीन आ गया, इसलिए किसान भी अब कर्म कोढ़ी हो गया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। तो चीनी किसको कहते हैं आपको बता दिए। तो जो आदमी कम मेहनत करेगा उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे 10 मिनट में, 5 मिनट में, वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले सुनिए कि 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है। 1 चम्मच चीनी भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। अगर आप 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़क देगा तो इन्फेक्शन का रोग शुरू हो जाएगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट घुसाए हैं उसका शरीर 4 गंजन करेगा। या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी होगा नहीं, लेकिन जलाना तो बड़ा मुश्किल है। 1 घंटा अगर हम भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। और इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, एक सिंगापुरी केला 100 कैलोरी से ज़्यादा देगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप सोचिए अगर 100 कैलोरी एक सिंगापुरी केला खा लिए इतना बड़ा, तो सोचिए आपको कम से कम चलना होगा जो है कि 100 गुना 2200 कदम। 1 थाली कुकर का चावल खाए, ये इसमें कि माड़ अंदर रह गया, या फिर इडली डोसा बिरयानी पुलाव खाए, या खिचड़ी खाए, या मूढ़ी का भुंजा खाए, या चूड़ा का भुंजा खाए, तो 1 थाली चूड़ा का भुंजा में माड़ तो अंदर ही है। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। 1 थाली कुकर का चावल खाने का अर्थ हुआ कि आपको कम से कम चल लेना चाहिए जो है कि 5000 कदम। आप खाए और नहीं चले, एक दिन में आप 10 रोटी खा गए, तो 10 रोटी में इतना कार्बोहाइड्रेट है कि उसको जलाने में आपको कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं, तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? आप बोलेगा हम धर्म को नहीं मानते, हम परम वैज्ञानिक आदमी हैं, धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता, लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम बिना मेहनत के मीठा फल खाएंगे। तो विज्ञान कम से कम मानिए, विज्ञान कहता एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए निकाले नहीं तो क्या कहा, तो अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? आपका रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी। तो आप बोलेगा सर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका कैलोरी खर्चा नहीं है? बिल्कुल खर्चा है, लेकिन है बहुत कम, क्योंकि आपका हार्ट धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है, आप सोते में भी आपका एक एक सेल कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो आपको कैलोरी तो जरूरत है, लेकिन कितना जरूरत है? केवल 1500। उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। एक सामान्य वयस्क को करीब करीब 1500 कैलोरी के आसपास चाहिए ही चाहिए, भले ही वो एक जगह खाली बैठा रहे, बिल्कुल कर्म कोड़ी हो जाए तो भी उसको 1500 कैलोरी चाहिए जो है कि रोज। तो 1500 कैलोरी। और अगर कोई महिला घर में खाना भी बनाती है, बर्तन धोती है, बच्चा का टिफिन तैयार करती है, झाड़ू पोछा करती है, तो इस सब काम में कितना खर्च होगा? 24 घंटे में 200 कैलोरी, उससे ज़्यादा नहीं। एक सर्जन 9 बजे सवेरे से 5 बजे शाम तक ओटी टेबल पर बैठ के ऑपरेशन करता, उसको कितना कैलोरी खर्च होगा? मैक्सिमम 100, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो है कि और अगर आप 1 घंटा लगातार चले बिना रुके तो कितना कैलोरी खर्च होगा? 300 कैलोरी। 1 घंटा आप डांस किए तो करीब करीब 500 कैलोरी। 1 घंटा आप साइकिल चलाए तेजी से तो करीब करीब 500 से 600 कैलोरी खर्च होगा। तो अगर आप सपोज कीजिए 1 ही घंटा टहलते हैं रोज और घर का छोटा मोटा काम कर लेते हैं तो 200 उधर से आ गया और 300 उधर खर्च हो गया, है ना। 200 कैलोरी आपके घर के काम काज में खर्च हुआ
जो खाना बनाया, जो बर्तन धोए, इस सब में 200 कैलोरी, और जो 324 घंटे में, और 300 कैलोरी आप जो 1 घंटा टहले उसमें चला गया, तो 3 दू 500 हो गया, और 1500 तो ऐसे खर्चा है। यानी एक सामान्य महिला को जो 1 घंटा टहलती भी हो और घर का सब काम भी करती हो, उसका खर्चा केवल 2000 कैलोरी है। लेकिन वही महिला अगर नहीं टहले, खाली घर का काम करे, तो 2000 में से 300 घटा दीजिए, केवल 1700 कैलोरी का खर्चा है। और जब आप जोड़ के देखिएगा, अगर आपको वार्ट हो रहा है, आपको सर्वाइकल का कैंसर हुआ, या फिर आपको जो है कि किसी को देखिएगा धात का बीमारी हुआ, तो कभी कभी सर्विक्स के मुंह पर वार्ट हो जाएगा, तो उसमें अब ज़्यादा सिक्रेशन भी निकलेगा, धात के रूप में भी वो प्रेजेंट करेगा, महिला को बार बार धात होने लगेगा। तो वैसे केस में भी देखिएगा कि वो महिला जो है कि पता चला 3 से 4000 कैलोरी रोज खा रही है। तो जोड़ के देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक रोटी जो है, मात्र एक रोटी 70 कैलोरी के आसपास देता है। अगर गलती से पराठा खा लिए तो 150 कैलोरी का हो जाएगा। सोचिए, लेना कितना आसान है, खर्चा करना कितना मुश्किल है। तो आप खाए, खर्च नहीं किए, तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या आप बोलेगा सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला आप आलू का सब्जी खा रहे हैं, पता चला आप मीठा फल खा रहे हैं, पता चला आप दूध पी रहे हैं। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, जो भगवान पहले घोर दिया, लैक्टोज नामक चीनी। उसमें 85% पानी है, और पानी हटा दीजिए, तो पानी हटा दीजिएगा तो बाकी जो दूध में सॉलिड चीज बचेगा, उसमें से उसको अगर 100% मानिएगा तो 65% उसमें चीनी है, उसको लैक्टोज नामक चीनी बोलते हैं। तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। आधा किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। लोग बोलेगा कैल्शियम का कमी हो जाएगा, दूध पीजिए। अरे भैया, कैल्शियम तो हर चीज में है। आप जो हरा सब्जी खाइएगा उसमें भी कैल्शियम है, दाल में भी कैल्शियम है, कल अंडा खाइएगा उसमें भी कैल्शियम है, और दही में भी कैल्शियम है। लेकिन दही में कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा, और वही लैक्टोज खा के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, और बैक्टीरिया आप खाइएगा तो बैक्टीरिया का शरीर 75% प्रोटीन है। तो वातावरण से नाइट्रोजन खींच करके वो अपना ग्रोथ कर लेगा, और वो लैक्टोज लेकर के, तो उसकी वजह से आपके शरीर में प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप खाए और खर्च नहीं किए, तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा, एलर्जी का रोग, और नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। आप रोज एक दिन में 12 रोटी खाते थे, रोज जो है आधा किलो दूध भी पीते थे, रोज 4 गो सेव भी खाते थे, या फिर केला खाते थे, या फिर संतरा खाते थे कोई भी, और 2-3 कप चाय भी पी लेते थे चीनी डाल के। आप जो है कि आलू 3-4 को खा लेते थे। आप जोड़ के देखिए इतना ही चीज़, और रोज कुकर का चावल खाते थे। तो ये सब जोड़ के देखिएगा तो आप देखिएगा कि 3-4 हज़ार कैलोरी क्रॉस कर गया इतने में। तो जो है कि आप खाए और खर्च नहीं किए, तो शरीर उसको या तो चर्बी बनाएगा, और एक दिन में बीमारी होता नहीं, आप रोज का रोज यही करते चले गए, तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा। तो आप अगर 10 गिलास केतारी का जूस पी लें, ईख का जूस, फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि खून से तो चीनी शरीर हटा ही लेगा। आप कितना चीनी खाइएगा, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपका ब्लड शुगर तो नॉर्मल ही रहेगा। वो खून से शरीर चीनी हटा के या तो उसको चर्बी बनाता तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाता एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़कता। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा के घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके, अगर किसी को देखिए आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है। अभी पिछला वीडियो हम बनाए थे जैनथेलेस्मा का, उसको जैनथेलेस्मा बोलते हैं, उसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, वो केमिकल आके हम लोग जला देंगे। किसी को देखिएगा लाइपोमा हो जाता, बड़ा बड़ा गुल्ठी, वो लाइपोमा जहाँ तहाँ गुल्ठी शरीर में हो जाता है, उसको लाइपोमा कहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर खून के नली में जमा हो जाए, तो जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का रोग। आप बोलेगा सर ये सब बीपी के बारे में हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यदि आपको वाट है तो आपको ये सब बीमारी भी होने की प्रबल आशंका है। क्यों? क्योंकि वो समझा दे रहे हैं आपको। तो ज़्यादा चीनी खाए, उसको चर्बी बना के जो है कि खून की नली में चर्बी जम गया तो खून का नली संकीर्ण हो गया, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट की नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग की नली में चर्बी जम जाएगा तो लकवा मारेगा। ओवरऑल चर्बी जमेगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन, माइग्रेन और एंग्जाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंक्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, लीवर में चर्बी जम जाए तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, खाना पचने में दिक्कत। पैनक्रियाज के बीजाशल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मानसिक गड़बड़ी, धात का समस्या,
और छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो क्या होगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी अगर हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज खाते हैं 4000 कैलोरी, तो एक दिन में बीमारी होता नहीं। हम रोज खाते गए, वो सब का सब चीनी जो है चर्बी बन के जहाँ भी जमा हुआ उस ऑर्गन का कार्य बाधित किया। ये तो एक नुकसान हुआ। तो उसके चलते हमको क्या क्या बीमारी हुआ, चर्बी जमने से हमको ब्लड प्रेशर का बीमारी पकड़ा, चर्बी जमने से हमको डायबिटीज का बीमारी पकड़ा, अगर पैनक्रियाज के बीजा सेल में चर्बी जमा तो, चर्बी जमने से हमको जो है कि फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी पकड़ा, हमको मानसिक गड़बड़ी पकड़ा, हमको जो है कि खराटा शुरू हो गया, हमको हार्ट अटैक पकड़ा, हमको लकवा पकड़ा और हमको मानसिक रोग पकड़ा, ये हमको नस में झिनझिनी रहने लगा। ये चर्बी जमने से होगा। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो क्या होगा, सांस की नली को छील देगा, तो उसके चलते क्या होगा, टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुटपित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में अगर तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। और कुछ चीनी को जो तेजाब बनाएगा, तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। और कुछ चीनी को शरीर क्या करेगा, खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है आपका पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा वार्ट पकड़ेगा, ऐसा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पकड़ेगा, ऐसा मोलस्कम कंटाजियोसम पकड़ेगा, ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, जो ऐसा अगर आपके लीवर में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस वायरस पकड़ेगा। आपके खून में चीनी रोज के रोज छिड़का जाए जहाँ तहाँ तो ऐसा HIV वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। अगर आपके चमड़े में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा फंगस पकड़ेगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत से ज़्यादा खाए गए चीनी से होता, जरूरत ज़्यादा खाए गए कैलोरी से होता, जरूरत ज़्यादा खाए गए कार्बोहाइड्रेट से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरा ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में आज की दुनिया में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा, हर चीज़ मशीनें को कर दे दीजिएगा, तो ऐसे केस में ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 24 घंटे में 1 किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, वही पेट्रोल जला के राख भी कर देगा, वही चीनी सांस देगा, वही चीनी सांस छीन लेगा अगर आप जरूरत ज़्यादा खाइएगा तो आपको वार्ट हुआ तो इसका अर्थ है कि आप जरूरत ज़्यादा चीनी खाए थे। आपका रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाए जा रहे थे 4000 कैलोरी। तो आपको खाली पसीने में चीनी नहीं आया होगा, आपको चर्बी भी बन के जमा हुआ होगा, तो आपको बीपी भी हो सकता हुआ होगा, आपको फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी भी हुआ होगा, होने का आशंका रहेगा, आपको थायराइड का भी होने का आशंका रहेगा, आपको हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर होने का भी आशंका रहेगा, और एलर्जी का सारा बीमारी भी होने, क्योंकि उससे शरीर तेजाब भी बनाएगा। किताब में आपको चर्बी तो मिल जाएगा, तेजाब नहीं मिलेगा। तेजाब हम बोलते हैं, किताब में मिलेगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाइएगा तो उससे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनेगा, उससे ऑटो एंटीबॉडीज बनेगा, उससे आपका जेनेटिक में गड़बड़ी होगा, जीन गड़बड़ाएगा। क्योंकि हर एक्स्ट्रा कैलोरी का पाचन क्रिया कहाँ होता है? फाइनली माइट्रोकॉन्ड्रिया में। आप जो ज़्यादा शुगर खाइएगा अल्टीमेटली माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं पावर हाउस, वहीं से एनर्जी एटीपी बनता है। तो वो ज़्यादा टूटेगा तो माइट्रोकॉन्ड्रियन डीएनए आपका खराब होगा और उसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस
शुरू हो जाएगा और बहुत सारा जेनेटिक गड़बड़ी को अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कहा जाने लगा है, तो वो आपका शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी ये सब शुरू होगा। आप अपने सिस्टम में ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी घुसाइएगा तभी फिर ये सब दिक्कत शुरू होगा। तो अगर आपको वार्ट है, इसका एक ही अर्थ है कि आप ज़रूरत ज़्यादा चीनी खाए हैं और ज़रूरत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी खाए हैं और मेहनत नहीं किए हैं, चमड़े को आधा घंटा भी धूप नहीं दिखाए हैं, तभी जाकर के आपको बीमारी हुआ है। और अगर आपको ये हुआ है तो जिस कारण से ये हुआ है उसी कारण से आपके शरीर में जहाँ तहाँ चर्बी भी जमा हुआ होगा, उसके चलते आपको बीपी, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, लकवा, मानसिक रोग, किडनी रोग, लीवर रोग का भी होने का प्रबल आशंका हो चुका होगा। आपको पीसीओडी, अगर फीमेल हैं तो पीसीओडी का या फिर धात का समस्या या नपुंसकता का समस्या भी होने का प्रबल आशंका हो गया होगा। और या तो उससे तेजाब भी बना होगा, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन भी बना होगा, उसके चलते एलर्जी भी शुरू हुआ होगा। तो आपको जो है कि दम्मा का बीमारी, गठिया का बीमारी, ऑटो एंटीबॉडी इम्यून बीमारी, वो सब होने का भी खतरा जरूर हुआ होगा। और कुछ चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का होगा तो अंदर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी इन्फेक्शन भी आपके शरीर में जरूर हुआ होगा। तो इसीलिए याद रखिए, किसी को भी अगर वार्ट है तो उसको खाली वार्ट नहीं है, उसको और भी बीमारी है। लेकिन चूंकि जो मेडिकल सिस्टम है आपको ये जानबूझ करके आपको जो अलग अलग विभाग खोल दिया, तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ज़्यादा जोगी मत हो जाओ। आपको लगता है कि बीपी तो वो ठीक करेगा, चीनी तो वो ठीक करेगा, गठिया तो वो ठीक करेगा, मिर्गी तो वो ठीक करेगा, पथरी तो वो ठीक करेगा। नहीं, कारण सबका एक ही है। याद रखिए मित्रों, बीमारियां भले अनंत हो लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं उससे पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। गलती से अगर आप पूछ दिए कि कौन सा स्वस्थ हैं, वो आपको मूर्ख समझेगा, बोलेगा कैसा पागल आदमी है, बोलता है कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप कैंसर की दिशा में गए हों, कि वार्ड की दिशा में गए हों, कि हार्ट अटैक की दिशा में गए हों, कि कोरोना की दिशा में गए हों, कि डेंगू की दिशा में गए हों, कि मलेरिया की, टाइफाइड की दिशा में गए हों, अल्टीमेटली आपका टारगेट है पुनः स्वास्थ्य तक पहुंच जाना। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते थे और नहीं टहलते थे, एक एक दिन में 10-10 रोटी खा जाते थे, कुकर का चावल खाते थे, मूढ़ी का भुंजा खाते थे, मकई का भुंजा खाते थे, मकई में भयंकर स्टार्च है। आप गाजर खाते थे, चुकंदर का जूस पीते थे, अनार का जूस पीते थे और मीठा फल जम के खाते थे, आधा किलो दूध रोज पीते थे, तो खस्सी का मांस खाते थे, मटन खाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन है। तो ये सब जो खाते थे, तो ये सब में तो भयंकर कैलोरी है और उतना तो आप खर्च किए नहीं, और यही काम लगातार करते चले गए। आप पिज्ज़ा खाए, बर्गर खाए, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर खाए, तो ये सब जो खाए हाई कैलोरी डाइट खाए। तो इसके बदले ये खाना बुरा नहीं था, लेकिन इसके बदले आपको चलना पड़ता 50 किलोमीटर रोज, लेकिन उतना तो बिना चले ये खा गए। तो फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। आप शरीर में ज़्यादा घुसाए तो आपके पसीने तक में चीनी छलकने लगा, तो क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके शरीर में घुस जाएगा। लेकिन अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो आपके वाट को लेके हम रगड़ भी देंगे, तो जो करोड़ों वायरस हमारे चमड़े पर आ भी जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चीनी नहीं खाते। तो हमारे पसीने में उसको चीनी मिलेगा ही नहीं। जब वो मिलेगा ही नहीं तो जो है कि वो बिल्कुल जो है कि हमको होगा ही नहीं। इसलिए आप देखिएगा, आप गूगल में टाइप करके पढ़िए कि किसी को HIV है, किसी महिला को HIV है, हम उससे बिना कंडोम के संबंध बना लिए, तो हमको HIV होने का चांस कितना रहेगा, 0.03% या 0.03% से 0.3%, यानी 1000 में से लेके 100 में एक आदमी को होगा, 100 में 1000 में 3 आदमी को होगा, इस प्रकार से होगा। तो सोचिए, सबको तो नहीं होगा, 1000 में 3 आदमी को होगा या 100 में 3 ही आदमी को होगा, बाकी 97 को नहीं होगा, बाकी 970 को नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा चीनी खाएगा तभी होगा। यानी कि हमको खुद को सुधारना है, दुनिया को नहीं। हमको खुद को सुधारना है, दुनिया को नहीं। आज देखिए आंकड़ा पहुंच गया 1 करोड़, भारत में 1 करोड़ कोरोना का मरीज हो गया। अभी कुछ दिन पहले 1 लाख लोग मरा था, तो उस पर भी न्यूज आया था, है ना। आप 1 करोड़ आदमी हो गया, तो आप खुद सोच के देखिए क्यों हुआ। तो आप चीनी खाइएगा तो चीटी लगेगा ही। और कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तब है जबकि आपको उसका लक्षण मिलने लगा।
जो आपको कोविड हो गया, भयंकर खांसी, लेकिन जो ठगने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था फर्जी बीमारी, फर्जी इलाज कर रहा है। तो खैर ये अलग टॉपिक है। हम कोरोना पर 30-40 वीडियो बना चुके हैं। कोरोना क्यों साजिश था, एक वैश्विक भ्रम करके बना चुके हैं। सारा वीडियो तो यूट्यूब हमको रहने दिया, लेकिन जैसे ही बनाए कि वैक्सीन बेचने का साजिश, तो वो वीडियो तुरंत यूट्यूब 6 घंटे के अंदर हटा दिया। खैर वो अलग बात है। अभी हम आपको वाट के बारे में समझा रहे हैं, तो वाट पर ही सीमित रखते। तो अब आपको समझ में आ गया कि वाट क्यों हुआ, क्योंकि जरूरत ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाए, जरूरत ज़्यादा कैलोरी खाए, और ये घटना आप रोज के रोज करते गए। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर आपको वाट है तो इसका मतलब आपको और भी गड़बड़ी भी है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप जांच कराइएगा। तो जब CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, है ना, RBS, रैंडम ब्लड शुगर, फिर HbA1c, 3 महीना का एवरेज चीनी, इंसुलिन लेवल, और जो है TSH, NT-TPO, फिर जो है RA फैक्टर, जो है कि आपका VDRL, फिर जो है वायरल मार्कर में HIV, SCV, हेपेटाइटिस B वायरस वाला सरफेस एंटीजन, वो जांच कराइएगा। फिर उसके बाद टॉर्च टेस्ट कराइएगा। फिर उसके बाद LH/FSH कराइएगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन कराइएगा, कार्सिनोम ब्रोनिक एंटीजन कराइएगा, अल्फा पिटोप्रोटीन कराइएगा, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल कराइएगा, IgE लेवल कराइएगा, और जो है कि आपका जो है कि आपका बिडाल टेस्ट कराइएगा, मलेरिया का जांच कराइएगा, फलेरिया का जांच कराइएगा, ये यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जो है कि कराइएगा, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन कराइएगा। अगर आप इतना जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। कम से कम लिख लीजिए, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। अगर हम 1 लाख मरीज देखें इंदिरा गांधी में, खाली 2013 ईस्वी में हम ज्वाइन किए, और 2000 जो है कि 19 ईस्वी, अभी भी इंदिरा गांधी में, लेकिन 2019 तक हम HOD रहे और हम अकेले फैकल्टी थे। तो हम रोज कम से कम 70 मरीज देखते थे। तो करीब करीब 1 लाख मरीज जो है हम देख चुके हैं केवल इंदिरा गांधी में ऑन रिकॉर्ड। तो उतना मरीज जो हम देखे, तो उसके चलते जो है कि ये हमको समझ में आ गया। उसमें से कम 10,000 मरीज का जांच कराए, और जब हम उसका रिपोर्ट जो अध्ययन किए तो माथा चकरा गया। ये समझ में आ गया कि BP, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कैंसर, ये कोई अलग अलग बीमारी नहीं है। करनमा तो एक के है, गलत भोजन। तो जब जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। अगर आपको बार बार वाट हो रहा है, इसका मतलब शरीर आपको कहना चाह रहा है कि संभल जाओ, अब गलत चीज़ खाना छोड़ दो, जो सही भोजन खाने लगो। सही भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे। जो है कि उल्टा काम करने लगो। अभी तक हाई कैलोरी डाइट लेते थे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे, अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर आ जाओ, और रोज का खर्चा अगर 2000 कैलोरी है तो केवल 1800 कैलोरी लेने लगो, और जम के टहलने लगो। आधा घंटा रोज धूप दिखाना शुरू कर दो। 6 घंटे की गहरी नींद जरूर लो। पानी प्रॉपर मात्रा में पियो, और ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लेना मतलब वर्तमान में रहना, भविष्य के बारे में नहीं सोचना। जीवन में वर्तमान पर ही आपका कंट्रोल है। भविष्य, मरिएगा तो भविष्य में, अब पैदा हुए थे भूतकाल में। तो कोई भी आदमी मानसिक बीमार क्यों पड़ता, क्योंकि गलत भोजन करके। दिमाग भी एक प्रकार का अंग है, ब्रेन भी, जैसे लीवर एक अंग है, ब्रेन भी अंग है। ज़्यादा चीनी खाएगा, यहाँ भी चर्बी जमेगा, यहाँ भी तेजाब जमेगा, तो यहाँ भी इन्फेक्शन पकड़ेगा। तो उसी प्रकार से और एक और कारण से भी मानसिक रोग होता, क्योंकि जब ज़्यादा चीनी खाइए, अति जो है कि ब्रेन तो खराब होगा ही, साथ ही साथ आपका हार्डवेयर तो खराब होगा ही, सॉफ्टवेयर तब खराब होता है जबकि आप जो है कि ये सॉफ्टवेयर तब करप्ट होता है जबकि आप भविष्य में सोचने लगते हैं। अगर हमको कैंसर है तो हम मरेंगे तो भविष्य में, आज तो नहीं मर रहे हैं, तो आज हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हम ये सोच के दुखी हो रहे हैं कि चलो भाई जो है कि हमको डॉक्टर बोला कि अब आपका जीवन इतना ही बचा हुआ, तो भविष्य में ना मरेंगे, तो आज हम क्यों दुखी हैं? तो जो है कि आदमी भविष्य का सोचने लगता, जिस पर कि उसका कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो दुख का कारण उसका वही होता। तो खैर ये तो अलग बात है। ये तो हम जो है कि सीखे। दुनिया याद रखिए कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता। तो इसलिए आज का मनुष्य चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा,
ये अंजीर, ये सब खाने लायक इंसान अब नहीं बचा। सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये खाना वही व्यक्ति खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लग गया। अगर आप चीनी खाते हैं तो आप समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि आप पक्का बीमार पड़िएगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम कहाँ चीनी खाते सर, हम पिज्जा बर्गर खाते। वो तो अगले कार्बोहाइड्रेट है, 85% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है पिज्जा बर्गर में, और जो फैट खाते हैं वो भी तो जाकर कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो ये सब जो आप खाते हैं हाई कैलोरी डाइट, तो ये तो अल्टीमेटली जाकर के ये आपको नुकसान करेगा। तो फिर आदमी को खाना क्या चाहिए आज के डेट में? ऐसा भोजन करना चाहिए इसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। और वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन, लेकिन नॉर्मल पराठा नहीं खाना। और चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिठा कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता, स्टार्च तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी स्टार्च में होता। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का सीम, हरा रंग का जो है कि बीन्स जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। और कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना, चाहे वो गाजर, चुकंदर, या मीठा पपीता क्यों ना हो, या तरबूज, खरबूज क्यों ना हो। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, कुकर या तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात। यानी नाश्ता का खाना कैसे खाइएगा? सबसे पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लीजिए, उसमें मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाला हुआ, घोटनी से घोटा हुआ। 1 कटोरा, कटोरी नहीं, कटोरी 1 हाथ से पकड़ा था, कटोरा बोल रहे हैं, इतना बड़ा 1 कटोरा दाल सवेरे पी लीजिए, दोपहर पी लीजिए, रात पी लीजिए। पहले पेट में दाल घुसाइए और उसके बाद 1 थाली सलाद काटिए। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर, ऊपर से नींबू गाड़ दीजिए और मिर्ची। तो 1 थाली सलाद खा लीजिए, 1 कटोरा दाल पी लीजिए। अगर उसी से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत खाइए। अगर लगे उसके बाद वो पेट में जगह है तब रोटी खाइए, और मात्र 3 रोटी, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। अगर 3 टाइम खाते हैं तो 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात। अगर 2 ही टाइम खाते हैं तो 2 रोटी सवेरे, 1 रोटी रात। और 2 रोटी खा लीजिए या फिर 1 ही रोटी खाइए और जम के हरा सब्जी ले लीजिए। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए, 1 किलो परवल अकेले खा गए, 1 किलो करेला अकेले खा गए, 1 किलो सीम अकेले खा गए, 1 किलो बीन्स अकेले खा गए, 1 किलो छिम्मी अकेले खा गए। वो तो अब जितना मर्जी खा लीजिए आप, उसी से पेट भर लीजिए। और पहले तो दाल से पेट भर लिए हैं, फिर 1 थाली खीरा और टमाटर भी काट के खा लिए हैं, फिर उसके बाद आपको 1 थाली सब्जी भी खा लिए। अब 1 मात्र रोटी लिए और 1 छिपली दही ले लीजिए, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। अगर अंडा पसंद है तो 1 अंडा बॉयल करके सवेरे, 1 अंडा शाम, या फिर उसका आमलेट बना के ये खा लिए। ये हो गया आपका सवेरे का नाश्ता। उसी ढंग से दोपहर में, तो अगर दोपहर में खाने की जरूरत नहीं है, दोपहर में खाली 1 कटोरा दाल पी लीजिए, बस हो गया। और अगर चाय वाय पीते हैं तो दोपहर में बिल्कुल मत खाइए। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। 1 कप सवेरे, 1 कप शाम, दूध वाला 2 कप चाय पी सकते। और उसके बाद अगर चाय चाहिए तो ये शुगर फ्री जो है कि ये डाल करके, और जो है कि ये वाला ग्रीन टी जो है वो आप पी सकते। ये देखिए ग्रीन टी है,
ये ग्रीन टी जो है, इसमें टी बैग डालिए, पानी गर्म कीजिए, उसमें डालिए और उसमें शुगर फ्री का गोली डाल दीजिए, या फिर स्टीविया का गोली आता है, स्टीविया का पौधा का पत्ता भी डाल सकते हैं, और वो डाल करके जो है कि पी जाइए। अगर चीनी पसंद है तो चीनी, नहीं अगर ऐसे भी तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। वो तो आप चाहें तो ये तो बहुत बार भी पी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपका क्या हुआ, कैलोरी कम खर्च। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। हम अपने बच्चे को सिखाते, बेटा रोज नहाना, बेटा रोज मुंह धोना। काश हम सिखाएं बेटा रोज टहलना। अगर हर इंसान 2 घंटा रोज टहलने लगे, आधा ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा WHO कहता कि नहीं, 1.5 घंटा एक सप्ताह में टहलना चाहिए। लेकिन ये महागलत धारणा है। आपको 150 मिनट एक सप्ताह में बोलता, 120 से 150 मिनट एक सप्ताह में बोलता, नहीं, हम कहते 120 मिनट रोज टहलना चाहिए। उतना से कम में तो पार ही नहीं लगेगा। और वो तो दाल रोटी के बदले में चलना है। किसी दिन अगर आपको और ज़्यादा कुछ खाने का मन किया तो 2 घंटा तो टहल लिए दाल रोटी के बदले में। मान लिया आपको 1 टुकड़ा खस्सी का मांस खाने का मन किया तो 2 घंटा तो उसके लिए हो गया, और 3000 कदम 4000 कदम और टहल लीजिए, तो वो खस्सी का मांस भी एडजस्ट हो गया। किसी भी चीज़ को तरीके से खाना होगा, जाग के खाना होगा। आपको देखना होगा कि हम ओवरऑल कैलोरी कितना ले रहे हैं। कुछ लोग बोलेगा कि सर कीटो डाइट पड़ा जाते हैं, नहीं, वो भी एक प्रकार का पागलपन है। क्योंकि आप अगर खाली प्रोटीनें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल कैलोरी आप ले रहे हैं, आपका खर्चा 2000 कैलोरी है, आप ले रहे हैं 3000 4000 कैलोरी, तो वो भी नुकसान करेगा। क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिएगा तो लीवर में बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आप खाइएगा प्रोटीन, उसको तोड़ के वो कार्बोहाइड्रेट बना देगा लीवर, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो तो वहाँ बन ही जाएगा। इसीलिए आपका ओवरऑल कैलोरी मेंटेन होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होता है जबकि आप मेहनत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बिना मेहनत के एब्जॉर्ब हो जाता है पेट से। इसलिए अगर हम 10 अंडा खाएंगे तो सलमान खान जैसा शरीर नहीं होगा। 10 अंडा खा के हमको 4 घंटा जिम भी करना होगा, तब जाके पेट से एब्जॉर्ब होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रोटीन जो शरीर में जाए, 60 ग्राम प्रोटीन रोज शरीर को मिलना चाहिए, कि एवरेज एडल्ट को, बढ़ते हुए बच्चे को और ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए वैसा चीज़ ज़्यादा खाइए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो, वो भोजन है। दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। अंकुर चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी, जो भी हरा सब्जी बनाते हैं 10-15 पीस सोयाबीन का बड़ी बना दीजिए, मिला दीजिए 1 कटोरा, और उसको भी खाइए 10-15 पीस रोज। अगर नहीं तो फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आटा चक्की मिल वाला जान पहचान है, या खुद भी मिक्सी से पीस सकते, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 2 किलो राजमा, 2 किलो सोयाबीन इकट्ठे पीस लीजिए, और उसी से जो आटा बनता है उसी से रोटी बना के खाइए। तो ऐसे भी कर सकते, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ लिमिट में खाना है, लिमिट में खाना है। ओवरऑल कैलोरी याद रखिए, अगर आप रोज 1 घंटा टहलते हैं तब 2000 कैलोरी का खर्चा है, वो भी तब जब आप मेहनत करते हैं। तो एक एवरेज आदमी अगर 1 घंटा ही केवल टहलता है तो उसको केवल 2000 कैलोरी का खर्चा है। लेकिन जोड़ के देखिएगा तो आपका कैलोरी 3000 से ज़्यादा आएगा। और जब रोज गलती करते जाइएगा तब बीमारी होगा। तो यानी अगर आपको वाट हुआ है तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि हम जो जरूर ज़्यादा खाए हैं, नंबर 1 बात, और हम जरूर ज़्यादा खाए हैं उसके चलते हमारे शरीर में और भी जरूर गड़बड़ी हुआ होगा। ये कैसे पता चलेगा? जब आप जांच कराइएगा। जो हम आपको जांच बताए, CBC, LFT, KFT, RBS, HbA1c, इंसुलिन लेवल, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, जो है कि फिर उसके बाद आपका बिडाल टेस्ट, VDRL, जो है कि RA फैक्टर, PSA, जो है कि LH/FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सब जांच करा लीजिए। टॉर्च टेस्ट करा लीजिए। तो ये सब में IgE लेवल करा लीजिए। तो ये सब में कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपको जरूर निकलेगा। तब आपको माथा चकरा जाएगा कि अरे बाप रे बाप, हमको तो लग रहा था कि खाली वाट ही है, यहाँ तो और भी 5 बीमारी है। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप होता। चमड़ा तो हर समय शरीर की अंदर की गड़बड़ियों को बाहर उजागर कर देने का एक जरिया है, शरीर का एक तरीका है आपको बता देने का, आपको झकझोर देने का, आपको तंद्रा से जगाने का कि संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है। जिस ट्रैक पर तुम चल रहे हो, अगर अपना ट्रैक नहीं बदले तो आगे चल के नहीं चोतोगे तो आगे चल के क्या होगा? आज तो आपको खाली वाट हुआ है, अगर तुम अपना खाली ऑपरेशन करके वाट निकाल लिए और अपना भोजन नहीं बदले तो आगे चल के आपको BP होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा,
निमोनिया, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, धात का समस्या, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। याद रखिए मित्रों, बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी क्यों होता? जीव के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से बीमारी होता है। इस धरती पर भगवान किसी को भी जीव का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। यानी कोरोना से लड़ के हम कोरोना से नहीं जीत सकते, अपने गलत आदतों से लड़ के हम जीत सकते। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। और तो इसीलिए जो है कि आप कहते हैं कि हम कोरोना से लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके अहंकार को बताता है। ये कहता है कि हम खुद को तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आए कोरोना तुमको हम दिखा देंगे, दुनिया भर का वैक्सीन हम दवा खोज लेंगे। नहीं खोज सकते, आप नहीं खोज सकते। जब तक खुद को नहीं बदलिएगा कभी बीमारी नहीं जाएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। हम MBBS किए, MD किए, फॉरेन भी गए, वहाँ से भी कुछ फेलोशिप करके आए, अमेरिका भी गए। क्या सीखे? यही सीखे कि 3 लाइन ही मेडिकल साइंस है। अगर कोई हमको कहेगा कि मेडिकल साइंस का निचोड़ बता दो, 3 लाइन है जो कि भारत के का बच्चा जानता है। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। कोई बोलेगा सर हम तो बड़ा मेहनत करते, सुबह से रात तक हम बैठ करके शेयर बाजार का बिजनेस करते, 11 बजे रात तक लगे रहते, उसको मेहनत मत समझ लीजिएगा। वो बुद्धिजीवी का काम में मेहनत नहीं होता। भले ही आप 24 घंटा लगा दीजिए, उसमें कोई मेहनत नहीं है। उसमें मेहनत मतलब जो कुदाल चलाना, फिजिकल लेबर, उसको मेहनत समझिए, वही मेहनत है। अदरवाइज कोई मेहनत नहीं है धरती पर। अब कोई आदमी मेहनत ही नहीं बचा, सब काम मशीन को दे दिया। अब गाड़ी का पेट्रोल जलता है, आपका पेट्रोल नहीं जलता है। इसीलिए सरकार भी अब क्या बोलता है कि जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, अब सरकार बोलता है उससे बायोफ्यूल बनेगा, बायोडीजल। अब उससे बायोडीजल बनाएगा, वो उससे गाड़ी चलेगा, आपको जरूरत ही नहीं है। वो उस ऊर्जा का जो ऊर्जा घुसाए हैं। 3 अरब इस धरती पर आदमी है जो ओवरवेट है। गूगल में टाइप करके देखिएगा, 3 अरब आदमी धरती पर ओवरवेट है, और करीब करीब 1 अरब आदमी इस धरती पर 24 घंटे का कैलोरी नसीब नहीं है उसको। और जिसको नसीब भी है, पता चला 80% कार्बोहाइड्रेट खा रहा है वो तो बेकार हो गया, वो तो और बेकार हो गया। तो सोचिए कि ये कितना डिस्क्रिपेंसी है कि अगर आदमी नहीं चेतेगा, जो ज़्यादा खा रहा है वो जम के डायबिटीज़, तो कभी हार्ट अटैक, कभी लकवा का शिकार हो रहा है, और अपना सारा पैसा जो है झूठ मूठ का दवा दारू में बर्बाद कर रहा है। और जो है कि वो अगर अपना एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा भोजन दूसरे को बांट दे, जो कम में, जो इसको नसीब नहीं है, सोचिए पूरा दुनिया हसीन हो जाएगा। ये 4 का 4 अरब आदमी हसीन हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं, क्योंकि हम लोग को संग्रह करने का आदत है, शरीर में 1 महीना का स्टॉक रखने का आदत है। तो ये आदत के चलते हम बीमार पड़ते। ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, योग में क्या कहा जाता, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 को चीज पतंजलि मुनि ने बताया था। तो यम नियम का अर्थ होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि शरीर में उतना ही कैलोरी घुसाइए जितना खर्चा है। ज़्यादा घुसा लिए, मेहनत करके निकाल लीजिए, और कम से कम कैलोरी खाने लगिए, तो ये सारा वाट भी चला जाएगा। तो और आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आपको अगर वाट है तो भैया आपको और भी बीमारी है, वो जांच कराइएगा तब पता चलेगा। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़, चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। एक बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के नीचे बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है, पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता है। यानी कि जो है कि जो बीमारी आपको चमड़े में वाट के रूप में दिख रहा है, वो तो बहुत थोड़ा बीमारी है, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी आपके शरीर के अंदर होगा, जो जांच में डॉक्टर आपको दिखाता है। तो जांच कराइएगा तब आपको देख पाए, अरे बाप इतना बीमारी है। और जब गलत चीज़ छोड़ दिएगा तो सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे कोरोना जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर हमसे हेपेटाइटिस भी जड़ से ठीक नहीं होगा, हमसे HIV ठीक नहीं होगा, अगर हमसे कैंसर जड़ से ठीक नहीं होगा, तो हमसे ये जो है कि वाट भी जड़ से ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी का केंद्र बिंदु पहचान गए तो इससे भटक के आप कहीं भी जाइएगा, पुनः स्वास्थ्य तक लौट के आ जाइएगा। तो
तो इसीलिए सबसे पहले जानिए कि आपको और भी बीमारी है, उसको जांच करा के पकड़िए और उसके बारे में भी गलत भोजन छोड़ के आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। पहले भोजन बदल दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, अंकुरी चना के मूँग खाने लगिए, रोटी केवल 3 खाइए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। और जो है कि अगर 2 घंटा नहीं टहल सकते हैं तो डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए और डांस कीजिए 1 से 1.5 घंटा, नहीं तो साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग 1.5 घंटा कीजिए, 1 से 1.5 घंटा। तो कम समय है तो साइकिलिंग कीजिए या डांस कीजिए, और नहीं तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। आधा घंटा चमड़े को डायरेक्ट धूप जरूर दिखाइए और 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। पानी पूरा पीजिए और वर्तमान में जीवन बिताइए। कभी भी भविष्य के बारे में मत सोचिए, भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं है तो बीमारी होगा ही नहीं। आपको डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। अदरवाइज धरती पर भी डॉक्टर का जरूरत नहीं है। यही हम 1 लाख मरीज देख के हम यही सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा कैलोरी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, दूसरा कम प्रोटीन खाना, रोज़ 60 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना, नंबर 3 कम से कम 2 घंटा भी नहीं टहलना, कम से कम आधा घंटा भी धूप में नहीं निकलना, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना, और छठा कारण है वर्तमान में नहीं जीना। तो यही 5-6 कारण से दुनिया का कोई बीमारी होता है। इंसान अगर इसको कंट्रोल कर दे तो डॉक्टर की जरूरत वही 4 चीज़ में बचेगा। तो सबसे पहले अगर वाट आपको बार बार हो रहा है तो आप निकलवाइए, नहीं निकलवाइए, लेकिन ये तो एहतियात बरत दीजिए। पहले जांच करा के पहले समझिए कि आपको, पहले बीमारी का इंसाइट लीजिए कि हाँ हमको ये सब बीमारी है। तो तब आपको दिमाग खुलेगा कि नहीं, हम तो इसको छिलवा के निकलवा लेंगे, लेकिन अंदर का बीमारी का क्या हुआ वो तो हमारा रह जाएगा। तो इसीलिए अपना जीवन शैली बदलिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और उसका इलाज क्या है, उसको जैसा कि आपको बताया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से निकलवा लीजिए। हम लोग उसको निकालते हैं, जाइलोकेन दे देते हैं। पहले यहाँ पर वाट है, पहले जाइलोकेन दे देंगे इंसुलिन सिरिंज से, वो सुन हो जाएगा, उसके बाद मशीन से कट के उसको हटा देते हैं। तुरंत 2 मिनट का काम है, कुछ खास मुश्किल नहीं है, वो हम लोग ओपीडी बेसिस पर कर देते हैं। तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से निकलवाइए, या फिर लेजर मशीन से निकलवाइए, CO2 लेजर से भी निकालते हैं, या फिर क्रायोथेरापी, लिक्विड नाइट्रोजन को स्प्रे करते हैं तो उससे गलाते हैं, उससे गलाइए, या फिर ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, किसी भी तरीके से निकालिए। कभी कभी वाट में लोग क्या करता है कि उसी का वायरसवा निकाल करके, और जो है कि ज़्यादा वाट रहता तो हम लोग क्या करते कि वाट को निकाल लिए, उसको चूर दिए, चूर करके उसको जो ये बना उसका लिक्विड बना लिए और लिक्विडवा को इंजेक्शन दे देते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, एक प्रकार का वैक्सीन का काम करता है वो। यानी सब वायरसवा को निकाल लिए और उसको पानी में नॉर्मल स्लाइड में घोल करके और उसको बाह में इंजेक्शन में देते हैं, तो उसके चलते भी बहुत सारा वाट गिर जाता है। तो उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, वो भी एक तरीका है। वो जानवर में भी वेटनरियन यूज करता है, और जो खोरा का रोग जो हो जाता है और इसमें भी यूज करते हैं, तो वो देख लीजिए आप। और जो है कि अगर वो सब नहीं करना चाहते तो इमिक्यूमॉड करके एक क्रीम आता है, वो क्या करता है, एपोप्टोसिस को बढ़ा देता है, प्रोग्राम सेल डेथ, टोल लाइक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके प्रोग्राम सेल डेथ को बढ़ा देता है, उसके चलते बाट करके गट के गिर जाता। तो वो हम लोग देते हैं। इसका कोई ओरल ड्रग नहीं है, लेकिन कभी कभी सिडोफोविर जो है IV हम लोग ट्राई करते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, तो वो भी दे दीजिए। और जांच में जो गड़बड़ी आता है उसके हिसाब से भी अलग अलग कुछ दवा भी हम लोग चलाते हैं, तो उसी से मरीज का खाली वो वाट नहीं जाता, वो पूरा बीमारी जड़ से ठीक हो जाता। वो एक वाट का जो घटना उसके जीवन में घटा, उसको झकझोर दिया, अब उसको भविष्य में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, भविष्य में कभी लकवा नहीं मारेगा, भविष्य में कभी कैंसर नहीं होगा, वो सारे रोगों से बच गया। सोचिए, खाली एक वाट शरीर आपको जगा दिया कि संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है। तो भोजन बदल दिया, एहतियात बदल दिया, उस डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए बनाया गया था। लेकिन ये सब बात कोई डॉक्टर आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस को जो बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि डॉक्टर भी रहे, दवा भी रहे, बीमारी भी रहे और मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो, खत्म नहीं हो बीमारी। ये कोई नहीं चाहेगा कि आपका बीमारी खत्म हो जाए, आप बीमारी नहीं पड़े, फिर वो धंधा कैसे करेगा, दिक्कत यहाँ है। इसलिए इस बात को समझिए और खुद जाग के रहिए। अब इसका झंडा नहीं गाड़ना है, इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं शुरू करना है, बस आप जाग जाइए। हमारा यही मिशन है ज़िंदगी में कि हम ये बात को हर बीमारी के अलग अलग वीडियो बना के यही बात बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिसको बीपी होगा वो बीपी वाला वीडियो सुनेगा, जिसको डायबिटीज होगा वो डायबिटीज वाला वीडियो सुनेगा, जिसको वाट होगा वो वाट वाला वीडियो सुनेगा। लेकिन अल्टीमेटली उसको समझ में आ जाएगा कि कारण तो एक ही है। अल्टीमेटली तो हमको जिद तो छोड़ना होगा, ये अपना अहंकार तो विसर्जित करना होगा कि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, कितनों वैक्सीन खोज लें, ये अहंकार में तो लाइफ तो भट्टा बैठना तय है। तो इसको सुधरना होगा, तभी जाकर के वाट के आप हर बीमारी से मुक्ति पा लीजिएगा। बहरहाल लगाने के लिए क्या देते हैं, तो इमिक्वाइड का क्रीम
या कभी कभी पोडोफाइलिन का टॉक्सिन आता है, पोडोफिलॉक्स करके, वो भी हम लोग लगवाते हैं, वो भी दे सकते हैं। पेशाब के रास्ते पर भी वाट हो जाए तो उसमें भी इमिक्यूमोड लगवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी महिला को पेशाब के रास्ते पर वाट है तो नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल डिलीवरी नहीं करा करके वो सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए, नहीं तो बच्चे के आँख में वो वायरस जन्मने के टाइम में चूँकि भलभाग से टच हो जाएगा आँख, तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी पकड़ सकता है। मुंह के अंदर भी वाट होता है, उसको नेजोफेरेंजियल वाट बोलते हैं। उसके चलते पैपिलोमा बन जाएगा, नाक में भी पैपिलोमा बनता है, वो भी एक प्रकार का वाट ही है। तो वो आप समझ सकते हैं कि वो सबका कारण तो एक ही है, वो गलत भोजन। तो इसलिए भोजन बदल के आप हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो ये भ्रम बाकी जान लीजिए। तो आपको यही इलाज करते हैं हम लोग, रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से हटाते, केमिकल लगा के हटाते, है ना, फिर उसको जो है कि पोडोफिलॉक्सिन टॉक्सिन से हटाते, इमिक्यूमोड दे के हटाते, या सैलिसाइलिक एसिड का लोशन आता 16% सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड का लोशन आता, वो उसको भी लगा करके देखिएगा कि वो भी दे देगा डॉक्टर, उससे भी हटेगा। या फिर पेयरिंग करते हैं, वो काट करके धीरे धीरे पैर में खासकर वाट होता है तो उसको पेयरिंग बोलते हैं, उसको ब्लेड से छिलते जाते और तब उसमें टीसे लगा देते तो उससे भी वाट हट जाता है। तो किसी भी तरीके से वाट हटाइए, लेकिन दोबारा नहीं हो इससे बचने के लिए आपको अपना भोजन बदलिए और उन गड़बड़ियों के बारे में भी सचेत रहिए जिसका इशारा वो वाट कर रहा है, उसको मत भूल जाइए। ये नहीं सोचिए कि हमको थायराइड अलग कारण से हुआ तो फैटी लिवर अलग कारण से हुआ, पीसीओडी अलग कारण से हुआ और डायबिटीज अलग कारण से हुआ, नहीं, हार्ट अटैक अलग कारण से हुआ और माइग्रेन अलग कारण से हुआ, मानसिक रोग नहीं, कारण सबका एक ही था, गलत भोजन। तो जब जड़ें धर लीजिएगा तो बीमारी का अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये ज्ञान फैलाया जा सके। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि हम सब लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। ये 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हो गया। 1 घंटा 10 मिनट तक आपकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ लगातार बात जुड़ा हुआ था। तो ये जो आपने हमको जो है कि मौका दिया आपसे जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का, पीड़ित मानवता ही भगवान होता दुनिया में, तो हमको तो समझिए परमात्मा से भेंट हो गया। तो अगर हमको ये जो आपने मौका दिया, इसके लिए मैं सदा आपके लिए से अनुग्रहित रहूँगा कि आपने हमको मौका दिया अपने आप हमारी आत्मा को आपसे जुड़ने के लिए। इसलिए आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि जो आदमी इस धरती का सच्चाई जान गया, उसको पता चल गया कि इस धरती में नाम का कीजिएगा क्या। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से एक छोटा सा धरती है और अनेक इतना ग्रह है कि कोई पता नहीं कि कितना है, और उसमें से एक छोटा ग्रह है पृथ्वी, और उसमें एक छोटा सा जीव है, हम लोग एक जीव हैं। और उसमें भी आप समझिए कि एक मुट्ठी अगर मिट्टी लीजिएगा उसमें इतना जीव है जितना इस धरती पर आदमी नहीं है। सोचिए एक आदमी का क्या औकात हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि इससे हमारा कोई नाम होगा, ये नाम से कुछ होने वाला नहीं है, ये सब यहीं पर रहने वाला है। जब हम मरेंगे तो ऊपर से देखने नहीं आएंगे कि हमारा नाम का वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इससे मतलब मत समझिएगा। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम हो कि नाम नहीं हो। लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा कि और भूले भटके मनुष्यों को भी सही रास्ता दिखाया जा सके। तो और जो है कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तुरंत आप तक पहुंचे। क्या पता आपके थ्रू बहुत लोग को ये कल्याण हो सके। खाली ये वीडियो देख के बीमारी ठीक हो जाएगा। तो अगर क्या पता आपके थ्रू ये पुण्य किसी का लिखा हुआ हो, तो ये पुण्य आप अपने हाथों से कीजिए। लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो है कि और लोगों तक भी जानकारी भेजी जा सके। तो बड़े प्रेम से आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं, संयमित जीवन बिताएं, उतना ही कैलोरी लें जितना खर्चा है। और ये भी सोचें कि बाकी लोग के लिए भी भोजन है। तो इस बात को समझिए और सब में अपना ही रूप देखिए, तो आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आगे भी मिलता रहूँगा। धन्यवाद।